तेरे बाबूजी नहीं छोड़ेंगे मुझे। लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए बेस्ट लहंगा और भारी भारी जेवर के ऑर्डर दिए हैं, वहीं उसके लिए सादा सा लहंगा और हल्के जेवर के। देखना, शादी में तू ही सबसे सुंदर लगेगी, और वो तो हमारे घर की दासियों से भी कई गुजरी है। सच में मुझे तो उस पल का बहुत इंतजार है। वैसे माँ, हमारा तिलक कब चढ़ेगा? तिलक शादी से 2 दिन पहले चढ़ेगा, और तिलक में उस वर्षा की बच्ची की ऐसी बेइज्जती करूंगी कि ससुराल में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। आज तिलक का दिन था। चारों तरफ गाना बजाना, गीत गाए जा रहे थे और तिलक चढ़ रहा था। चारू, जरा देख तो, तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगती? एक बेटी के तिलक में इतने गहने, जेवर, महंगे महंगे कपड़े और बर्तन और सामान दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक बेटी को हल्के जेवर और सिर्फ 2 साधारण साड़ियां दी गई, और देखो तो एक भी सामान नहीं चढ़ाया गया। अरे तुझे नहीं पता, श्रीनाथ जी ने दूसरी शादी की थी, पहली वाली से बड़ी बेटी और दूसरी से छोटी। माँ ने सगी बेटी को सोने से तौल दिया और सौतेली बेटी को कूड़े से। अच्छा हाँ, तो क्या ही दिक्कत है, आखिर सौतेली बेटी पर कोई इतना खर्च थोड़ी करेगा। अरे अपनी बच्ची होती है, मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। सपना, अब श्रीनाथ ने दूसरी शादी की, उसमें वर्षा की क्या गलती है? वर्षा तो सीधी सादी सी लड़की है, जिसने कभी अपनी सौतेली माँ से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, जबकि इसकी सौतेली माँ इसे कूड़े बराबर भी नहीं पूछती। तिलक चढ़ गया था। आस पड़ोस के लोग तिलक देखकर 4 बातें सुना रहे थे। दिन बीतते गए और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। वर्षा और निशा के कपड़े और भारी जेवर आए थे, और उसे सजाने के लिए बाहर से महंगी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया। वहीं दूसरी तरफ वर्षा के लिए एकदम सादा लहंगा और हल्के जेवर रखे थे, और उसे तो कोई सजाने भी नहीं आया था। ये क्या, वर्षा के कपड़े इतने फीके और साधारण क्यों लग रहे हैं? इसके तो गहने भी बहुत हल्के हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वर्षा के लिए अलग से कपड़े बनवा लिए थे, वरना जयश्री को तो मैं क्या ही बोलूं। श्रीनाथ वर्षा के कमरे में डिजाइनर लहंगा और भारी जेवर लाकर रख जाते हैं, तभी वहां निशा आ जाती। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लहंगा है, लेकिन ये मेरी सौतेली बहन के कमरे में क्यों है? लगता है बाबूजी ने रखी। ऐसा करती हूँ, इसे फाड़ देती हूँ। मेरी शादी में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं लग सकता। निशा वर्षा का लहंगा कैंची से फाड़ देती है, उसके बाद चली जाती है। फिर वहां वर्षा तैयार होने के लिए आती है और देखती है कि अरे ये क्या, मेरी ड्रेस फट कैसे गई? बारात आने में भी कुछ ही देर बाकी है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से इसे सिल के इस पर कढ़ाई कर देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। वर्षा फटाफट अपनी ड्रेस सिलकर तैयार हो जाती है और शादी के मंडप में पहुंचती है। अरे देखो तो, जयश्री की सौतेली बेटी कितनी सुंदर लग रही है, और हाँ, सगी बेटी को देख लो, कितना ऐट रही है, मानो कहाँ की कलेक्टर आई है। जो किसी लायक नहीं होते वो ऐसे ही करते हैं। निशा और उसकी माँ दोनों ही बहुत दुष्ट हैं। निशा और वर्षा की शादी हो जाती है और दोनों अपने ससुराल पहुंचती हैं। अब दोनों बहुएं कलश गिराकर कुमकुम में अपना पैर रखो और घर